नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद लगातार राजनीति गर्म हो चुकी है और देखा जा रहा है कि जगह जगह जो समस्या है उस समस्या अपने जनप्रतिनिधि के बीच रख रहे हैं। आपने खबर के माध्यम से देखा होगा कि दरभंगा लहरियासराय बहेरी मुख्य पथ, जहां जर्जर स्थिति बनी हुई है होल पट्टी में, जो कि आपने खबर के माध्यम से देखा है, वह जर्जर स्थिति को लेकर हमारे साथ जदयू नेता हैं। उन्होंने बयान दिया था कि 4 दिन में इस सड़क का निर्माण होगा, जो मरम्मत का काम है वो पूरा किया जाएगा। और आपने देखा खबर के माध्यम से कि वहां पे काम शुरू हो चुका है। आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल दरभंगा तक में। जी, आपने कहा था 4 दिन में सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये निर्माण कार्य, जो जिस समस्या के वजह से रोड टूट रहा है, उसको क्या मान रहे हैं आप? ये सही है कि बहुत दिनों से वहाँ जर्जर होलपट्टी में जो मुख्य सड़क है, दरभंगा और बहेरी का मुख्य सड़क है, और कई यहाँ आवागमन की दिन में हजारों की संख्या में, माने 50,000 लोग जाते हैं आते हैं, और वहाँ जो स्थिति बनी हुई थी वो काफ़ी जटिल थी और लोगों ने विभिन्न माध्यम से जो अपने जनप्रतिनिधि के पास रखा। और संयोग की बात है कि एक दिन माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनय कुमार चौधरी जी आए थे और लोगों ने उनके पास भी ये समस्या रखा। उन्होंने तदुपरांत तुरंत एग्जीक्यूटिव से बात किया और डीएम से भी बात किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 दिन से 5 दिन में ये सड़क की मरम्मती का काम शुरू हो जाएगा। शुरू होने के बाद चुनाव का विगत समय था, जो सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व थे, इसलिए उसमें हमको लगता है 1 से 2 दिन लेट हुआ, लेकिन वो समय से जो हमने कहा था, जो 4 से 5 रोज में सब, वो सप्ताह में काम शुरू हो गया। और इसके लिए मैं पूरे हायाघाट की तरफ से माननीय विधायक बेनीपुर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक चीज़ बताइए, यहाँ होलपट्टी की समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो मुख्य सड़क है जगह जगह टूट गया है सड़क, तो उस पर भी काम होगा, और काम होगा तो कि कब तक पूरा किया जाएगा? हमको जो जानकारी है उसी दिन माननीय विधायक ने कहा कि ये सड़क वैसे भी NHRC में चला गया है, नेशनल हाईवे में चला गया है, तो वो तो उसका पुनरुद्धार होना ही है। लेकिन अभी जो जहाँ जहाँ मरम्मती का काम है, उधर ये एक जोरजा के पास में भी है और एक जगह और है, उसका भी उन्होंने बात किया था। वो इसी रूट से बहेरी, अपना जो विधानसभा उनका पड़ता है, 9 पंचायत वहाँ बहेरी का भी पड़ता है, और वो इसी सड़क से जाते हैं। और जहाँ जहाँ इससे पहले भी हमने देखा था, एक में पघारी के आसपास, उससे आगे भी एक समस्या था वहाँ सनखेरा के आसपास, तो उसको भी उन्होंने मरम्मती कहा था और मरम्मती काम करवाया था। हमको लगता है जो यहाँ के मैक्सिमम समस्या को वही देखते आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व में विधायक, वो माननीय विधायक जी का ये गृह क्षेत्र भी है, तो उनका नजर रहता है, और जो जब भी कहते हैं तो वो इसके लिए एटलीस्ट मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। क्या लग रहा है, स्थानीय विधायक जी जो हैं वो काम नहीं? स्थानीय विधायक के बारे में जनता, हम किसी पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, हमारे गठबंधन के वो विधायक हैं, इसलिए हमारा कहना कोई उचित नहीं होगा। जो सामान्य लोग, जो आम जनता है, वो इसके बारे में कहेंगे। वो भी तो इस सड़क से आते जाते होंगे, क्या उनकी ध्यान उस पे नहीं? ध्यान पड़ता है, ये तो आप बताएंगे जो ध्यान पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हमने देखा है कि उनका बहुत सारा काम उसी का नहीं है, नहर का काम है, अभी एक बहुत बड़ा इल्मा ढाला पर पुल बन रहा है, मैं उसकी अभी गणना कराना, उनके माध्यम से कराना, तो माननीय विधायक को परेशानी होने लगती है। अरे भाई, काम से, यहाँ काम करने से आपका TRP बढ़ेगा, काम कीजिएगा, स्वतः जनता आपके पास जाएगा। आज देखिए, एक बेनीपुर के हैं, जो वहाँ बेनीपुर में 2 बाईपास, जो ऐतिहासिक है, समस्तीपुर इतने बड़े जिला में एक बाईपास नहीं है, जिसका अभी चर्चा, अभी हमारे सांसद महोदय संभवी चौधरी जीते हैं, तो अभी तुरंत चर्चा हुई है कि उसको हम बाईपास के लिए हम वहाँ काम करेंगे। और वहाँ बेनीपुर एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ 2 बाईपास मिल चुका है। ये ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ है। लेकिन यहाँ तो जनप्रतिनिधि के बारे कहेंगे हम नहीं, कि वो जनता से आप राय लेंगे, तो मैं किसी पॉलिटिकल पद पर हूँ या पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं पूछता हूँ। एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि बेनीपुर के जो विधायक हैं विनय कुमार चौधरी, उनका गृह क्षेत्र है हायाघाट, और अभी हम आनंदपुर में बैठे हुए हैं, और बगल के गांव बिशनपुर उनका जो घर है, तो एक सड़क है जो चंदन पट्टी और बिशनपुर माखनपुर को जोड़ती है, जो सोहरा से होते हुए जा रहा है।
लगातार उस पे काम शुरू भी हो गया था टेंडर होने के बाद में आरोप भी लगाया गया कि 40%, 30%, 35% का डिमांड भी किया गया। अब किनके द्वारा किया गया ये तो जनता जानती है और बताती है। अब उस पे काम रुक गया है, ठेकेदार छोड़ के भाग गया, तो वो काम होगा कि नहीं? उसमें हमको लगता है, जो आपको जानकारी पूरी नहीं है, वो सड़क इसका था, आरईओ का सड़क था, और उसको एक संजोग की बात है कि हमारे ही ग्रामीण यहाँ चीफ इंजीनियर थे पटना में, पीडब्ल्यूडी में, हनुमान प्रसाद चौधरी, उनका भी सहयोग, काफी सहयोग रहा, और माननीय विधायक बेनीपुर का, चूंकि वो हमारे लोगों का बहुत दिनों से लंबित मामला रहा, तो उस आरडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी में कराना, ये अपने आप में, चूंकि 6 रोड पूरे बिहार में जो स्थानांतरित हुआ था, जिसमें उस समय तेजस्वी यादव थे, उनका 3 सड़क, और माननीय विधायक जी का 3 सड़क, 2 बेनीपुरा, 1 हायाघाट, और 1 और किसी का, 7 पूरे बिहार में हुआ था। उसमें एक ये भी है जो चंदन पट्टी से हरिहरपुर 5 किलोमीटर आरडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरित होके, उसका काम हमको लगता है जो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अभी उस टेंडर उंडर हो गया? टेंडर नहीं हुआ, टेंडर की प्रक्रिया होगा तो काम शुरू हो जाएगा। हाँ, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज बताइए, हो चुका है। एक चीज बताइए, सड़क जो टूट जाता है उसकी असली वजह क्या मान रहे हैं? और सड़क टूटने की असली वजह, उसमें विभिन्न स्तर पर अब सड़क बना के चले गए लोग। मान लीजिए यहाँ पिचिंग है, वहाँ नाला का समुचित निर्माण कहीं नहीं है। अगर नाला का निर्माण नहीं होगा तो कितना अच्छा भी पिचिंग होगा, अगर पानी उस पर लगेगा, अब पानी लगाते हैं लोग खुद, लोगों को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमको ये सड़क जो है हमारे ही पैसे से बना हुआ है, कोई सरकार कहीं से पैसा नहीं लाती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमको भी होनी चाहिए। अगर सरकार बना के चला जाए, इसका मतलब ये नहीं है हमको उसको तोड़ दें। एक चीज बताइए, यहाँ जहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ हुलपट्टी गांव में, तो अभी उसके बाद में आप इधर से गुजरे हैं क्या? हाँ। क्या देखा आपने? निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है, अभी तो उसकी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए अब क्या करें, काम शुरू हो चुका है। अभी भी वहाँ पानी बह रहा है और सड़क पे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वही हम पहले दिन के भी चर्चा में आपको कहे थे, जो लोगों के द्वारा भी उत्पन्न की गई समस्या रहती है। अब सड़क है, उस पर आप वो नाला को निकाल के उस सड़क में मिला दीजिएगा, ये तो समस्या बन रहेगा, परेशानी सबको होगी। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जो लोग सड़क को उसको उपयोग करेंगे, लेकिन उसका जितना दुरुपयोग भी लोग ही करवाते हैं उसका। क्या माननीय विधायक बेनीपुर जो हैं वो सड़क किनारे नाला निर्माण की बात भी करेंगे? निश्चित रूप से उनको हम आग्रह, निश्चित रूप से ये काम हो जाता है तो निश्चित रूप से आग्रह हम लोग करेंगे। ये अभी जो NHRC में रोड सड़क गई है तो उसमें वो कम से कम प्रोविजन अपने लेवल पर उठा के करवावे, जो नाला का समुचित निर्माण हो जाए। और नाला का निर्माण तभी संभव है जब उस नाला को एक छोर से कहीं उसको नहर में, किसी नदी में जब तक नहीं मिलाया जाएगा तब तक नाला का निर्माण संभव भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आग्रह करेंगे कि उसमें नाला का निर्माण हो, सड़क में नाला हो, ये आवश्यक चीज़ है। दोस्तों, अगर सड़क को दुरुस्त रखना है तो आपको सजग होना पड़ेगा, आपको एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सड़क कितनी भी ठोस हो जाए, अगर उस पर जल जमाव होगा तो टूटेगा ज़रूर। इसमें ना हम ठेकेदार का दोषी, उनको दोषी बना सकते हैं, ना विभाग को दोषी बना सकते हैं। विभाग दोषी इसलिए है क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट है, कमीशन का खेल है, और 25% से लेकर यह कमीशन 40% तक पहुंचता है, बचा 60%। अब जो विभाग का काम कर रहा है, ठेकेदार को भी चाहिए कमीशन, जो मजदूर है, मटेरियल है, तो अगर 40% चला गया कमीशन में तो 60% में वो ठेकेदार करेगा तो क्या करेगा? उनको भी पेट चलाना है, परिवार है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इस खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया। और हमारे साथ मेहमान हैं जो 6/2 के हायाघाट के जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, जानेंगे, उनसे भी कुछ बात करेंगे। एक चीज बताइए कि आपके जिला पार्षद जो हैं 6/1 के, उनके द्वारा गली में नाला का निर्माण हुआ है, और उस नाला की जो पानी का बहाव है अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन नाला का पानी जो है वो सड़क पे गिराया जा रहा है। क्या उसकी व्यवस्था आपकी जिला पार्षद नहीं कर पाए? देखिए, मुझे जानकारी जो है
जिस समय जिला परिषद एजेंसी, जिला परिषद कोई काम नहीं करता, वो ठेकेदार नहीं होता है, वो जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि होते हैं और वो अपने लेटर पैड पर अनुशंसा करके देते हैं। जिला परिषद एजेंसी का काम है वर्क करवाना। जिस समय वर्क चल रहा था, मैंने उसको सही से जानकारी लिया हूँ विभाग द्वारा जिला परिषद से। जिस समय वर्क चल रहा था उस समय नाला निर्माण का कोई वहाँ समझौता नहीं था, वहाँ सिर्फ सड़क बनना था। लेकिन वहाँ कुछ जनता के द्वारा वहाँ एजेंसी पर प्रेशर बनाया गया, कोई पॉलिटिक्स प्रेशर बना, उसके कारण वहाँ, जबकि वहाँ नाला की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर्सनल कुछ ही परिवार का घर है जो नाला में पानी बहाकर और अपना फायदा उठा रहे हैं। उसमें जिला परिषद का कोई दोषी नहीं है। और इसमें वहाँ का जो पब्लिक का है, पब्लिक मनचाहा ढंग से नाला बनवाया और वो क्या किया है, उसमें पानी भरने के कारण सड़क पर पानी आ रही है। रहा सवाल पानी बहाने का कहीं व्यवस्था नहीं है। एक चीज बताइए, आपने कहा कि पब्लिक मनचाहा ढंग से अपने मन से नाला का निर्माण कर दिए, सड़क का निर्माण हो रहा था, फिर जो योजना है, योजना शिलापट पे जो लिखा हुआ है वो तो जिला पार्षद का बोर्ड लिखा गया है, तो वो पास कैसे हो गया वो बताइए। हम आपको बता रहे हैं वही जानकारी। पब्लिक निर्माण कार्य शुरू कर दे, पब्लिक बना दे नाला और जिला पार्षद अपने नाम से भजा ले उसको। ऐसा आपको ये आप गलत समझ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पहले वो सड़क का निर्माण का एनओसी मिला था। कौन बनाया सड़क? अरे जिला परिषद एजेंसी बनाया है। अच्छा। उसमें हुआ क्या, जब सड़क की काम स्टार्ट हुई तो वहां का जनता रोक दिया काम, किसी में नाला ही बनना चाहिए। वो योजना कैंसिल करके फिर पुनः अनुशंसा किया जिला परिषद वहां की आशा देवी कि नाला और सड़क बने, तब उसका जो प्रकरण राशि है वो तैयार हुआ और नाला सड़क साफ होना वहाँ जनता के दबाव में बना है। वहाँ जनप्रतिनिधि अपने मन से ये नहीं कर दिया कि यहाँ नाला भी बनना चाहिए। वहाँ पहले मांग था कि सड़क बनना चाहिए, सड़क टूट गई है, सड़क का निर्माण हो। तो हमारे आशा देवी जो जिला परिषद है छोटा उन्हें पहले अनुशंसा करके देखिए यहाँ सड़क बनना चाहिए। जब वहाँ कार्य एजेंसी काम करने के लिए गया तो बोला कि नहीं यहाँ नाला का भी जरूरत है, जो हम नहीं बनाने नाला। उसके बाद उसके आवाज में हमारे आशा देवी जो जिला परिषद छोटा के उनके लेटर पैड पर फिर से दोबारा अनुशंसा किया गया, फिर से उनका एस्टीमेट होना और नाला और सड़क का निर्माण किया गया। जनता तो चाहती है कि जहां सड़क बने वहां नाला होनी ही चाहिए। अगर जनता के दबाव में जिला पार्षद महोदय अगर अनुशंसा करके उसका निर्माण करवाए तो पानी का बहाव के लिए व्यवस्था तो सोचनी चाहिए ना। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, आपने कहा कि कुछ परिवार वहाँ उपयोग कर रहे हैं वो नाला और सड़क का, लेकिन वो परिवार की वजह से जो मुख्य सड़क है वो डैमेज हो रहा है। देखिए अभी जो फिलहाल है कि जिला परिषद क्षेत्र में 7 पंचायत में एक जिला परिषद का मैक्सिमम 40 से 42 लाख रुपया सालाना वित्तीय वर्ष में अनुशंसा करने का पावर मिलता है। आप देख रहे हैं वही बगल में ग्राम पंचायत में 70% मिलता है। आप मुद्दा बना रहे हैं कि भाई जिला परिषद। हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं। देखिए हमको कोई यहाँ लालच नहीं है, हम जनता का जो कहना है, जनता को जो मांग है उस बात को आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि आप भी 6/1 के जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपने कहा है कि वहां पे अनुशंसा करके बनाया गया नाला। अगर नाला बना दिया गया, एक छोटा सा पाइप डाल के वहां आगे तालाब है उसमें तो बात करके गिरा सकते थे ना, पानी बहाव हो सकता था। अभी हम आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे हायाघाट विधानसभा के जो विधायक हैं वो निकम्मे विधायक हैं, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नाला से विधायक को क्यों जोड़ रहे हैं? आपको बता रहे हैं ना, हम आपको पहले बोल दिया कि जिला परिषद को एक वित्तीय वर्ष में 40 से 42 लाख का अनुशंसा करने का पावर मिलता है और जिला परिषद का योजना PWD हो, REO सड़क में वो योजना सम्मिलित नहीं हो सकता है। जहां तक नाला और रोड का निर्माण है वो ग्राम पंचायत का सड़क, ग्राम पंचायत से एनओसी मिला है। अगर REO सड़क में अगर हम नाला निर्माण कराएंगे तो वहां से एनओसी की जरूरत है। लेकिन उसमें है कि REO विभाग में बहुत पैसा है। ये जब मामला हमें सबको पता चला तो माननीय बेनीपुर विधायक जी से हम सब ने मिला, उनको सारा संज्ञान में दिया, विज्ञापन सौंपा कि सर आपसे ही यहाँ का कल्याण हो सकता है। माननीय विधायक जी बोले ठीक है कि हम यहाँ नाला भी निर्माण करवाएंगे और सड़क का भी जो मरम्मत कार्यक्रम है वो भी होगा। जब विधायक जी को हम सब ने विज्ञापन सौंपा तो कम से कम 4 से 5 से 6 रोज में वहाँ काम चली। काम नहीं चली सो बात नहीं है, काम चली। अभी तत्काल अभी जो बजट चल रहा है, अभी हमारे लोकसभा का जो बजट चल रहा है उसमें भी हमने अपने जो वर्तमान अभी जो सांसद बनी है संभवी चौधरी, उनको भी संज्ञान में दिया है कि आपने वहाँ मुद्दा उठाइए और वहाँ ऐसा नाला बनवाइए जो आने वाले समय में कोई जनता को कठिनाई न हो। हम जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं,
हम सब चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक समय में बरसात से पहले ही प्रयास करें कि वहाँ नाला निर्माण हो जाए, और जिस जनप्रतिनिधि को पकड़ना हो, हमारे बेनीपुर हमारे हायाघाट में आज देख रहे हैं कि आप चले जाइए हायाघाट, जो बाढ़ के समय अभी जो बाढ़ आएगी तो हम अपने मुख्यालय जाने में कम से कम 28 किलोमीटर या 32 किलोमीटर का दूरी तय करके तब मैंने मुख्यालय हायाघाट प्रखंड पहुंचते हैं। लेकिन जब हम सब जनप्रतिनिधि यहाँ बने, देखे कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा था, हमने बराबर, आप हमारे बगल में हमारे जदयू नेता बड़े भाई अशोक भाई बैठे हुए, इनसे भी पूछे, और तमाम यहाँ मिर्जापुर श्रीरामपुर जो जनता से पूछे, कि हमने बार बार उनके डेरा पर जब भी उनसे मिलने का मौका मिला माननीय बेनीपुर विधायक जी से, तो मैंने प्रेशर देता रहा कि मेरे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हो रहा, आप वहाँ का क्षेत्रीय लोग हैं, जो आप कुछ हमारे क्षेत्र में भी, वो बोल रहे थे बार बार कि हम बेनीपुर के विधायक हैं, तुम्हारे क्षेत्र में क्यों। लेकिन यहाँ का जनता का प्रेम और स्नेह, हमारे सबका जो एक उनका स्नेह प्रेम है, हमने सबका बात सुना। और जो अभी जो देख रहे हैं पुल निर्माण हो रहा है, अभी आप जाके देखिए कि पुल का जो अभी प्रगति जो काम चल रहा है वो एकदम चरम स्तर पर काम चल रहा है। इस बार नहीं तो अगले साल से लग रहा है 24-25 में जरूर है कि यहाँ का जनता पानी से एकदम वंचित होकर और मुख्यालय और अपने बैग से पुल पार करके जाएगा। उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि बगल में अभी वाटर ब्रिज अकराहा के मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जब धान अभी किसान का जो किल्लत है पानी का, अभी देख रहे हैं कहीं बरसात नहीं हो रहा। आप बगल में देख लीजिए लबका टोल में सुरेश गेट तक वहाँ खोलने के कारण वहाँ का जनता कुछ ना कुछ किसान 2-4-10 बीघा अपना फसल कर लेता था धान का। लेकिन हम जब आप चला कि भाई कि हमारे तरफ का किसान मर रहा, खेती नहीं सही टाइम पर हो रहा, उन पर भी उनको प्रेशर देकर आग्रह करके विनती करके उनको बार बार कि कम से कम हमारे क्षेत्र में नहर करवा दीजिए। और सुरेश गेट उनके करो कमलों से सुरेश गेट तो बन गया। अभी आप क्षेत्र में जाके पता कर ले, वो सुरेश गेट बनने से वहाँ की तमाम किसान उनके नाम से खुशहाली गा रही है कि यहाँ का माननीय जो स्थानीय विधायक से नो बन पाया, और हमारे बेनीपुर के विधायक हैं उनके करो कमलों से हम सब ने प्रयास किया, आज बना। रही सवाल उनके एक नज़र में आपको नहर का ही बात है, बगल में हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, पूछ ले कि हमारा हर समय उनसे मैंने प्रयास रहता है कि आप हमारे ग्रामीण हैं, उनसे हम लड़ते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक कम से कम आप नहर बनवा दीजिए। और अभी आपको बता रहा हूँ मैं, अभी जो देख रहे हैं चौमुखी विकास देख रहे हैं, जहाँ आपने मुद्दा उठाया कि आप चनपट्टी टू हरिहरपुर, आप यहाँ के माननीय स्थानीय विधायक से पूछिएगा तो उनको पता भी नहीं रहता है कि हमारे क्षेत्र में कब योजना पास हो गया। वो फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, वो अखबार के माध्यम से देखते हैं, तब वो विज्ञापन शो करते हैं और क्या बोलते हैं कि फेसबुक पर लाते हैं कि हमने क्या लग रहा है कि जब आप ये खबर देखने के बाद में वो सदन में आवाज उठाते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि जब ये सड़क की बात हो रही है और जो पुल की बात हो रही है, आवाज क्वेश्चन उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, एम्पलेट करना। सुनिए, हम आज मेरी पत्नी जिला परिषद है, मेरी पत्नी क्षेत्र का मुद्दा उठाती है हाउस में, जिला परिषद के हाउस में। क्वेश्चन उठाने और मुद्दा उठाने से नहीं, उसको कैसे धरातल पर लावे, किस तरह अपने क्षेत्र में विकास करे, वो मैंने रखता। मैं आपको बता रहा हूँ, को माननीय विधायक जी से पूछा जाए, यहाँ सुरेश गेट बना है उसमें उनका अहम रोल क्या है, बगल में पुल बना है उसका अहम रोल क्या है, अभी जो रोड बनेगी इसमें अहम रोल उसका क्या है, उनसे पूछे। देखिए बोर्ड लगाना, देखिए जनता से चुने, वो अभी विधायक है, वो करे या ना करे, आज उनको तो ये यहाँ तो उन्हीं के नाम से लगेगा, यही ना कहना। देखिए वो विधायक यहाँ के हैं तो वोट तो लगना इतना है, इसमें तो हम सब उसका वोट का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो वर्क होता है, कम से कम आप मीडिया चैनल से आप हर एक जगह घूमते हैं, आप कम से कम जो काम कर रहे हैं उसको कम से कम तारीफ तो कीजिएगा ना, कम से कम पीछो तब भैया ना कि भैया फलने क्षेत्र का फलना विधायक अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया। आपको काम भी करवा लेते हैं, आप बोलते हैं कि हमने करवाया, आप कहीं एक भी प्रमाण दे दे मुझे, चनपट्टी टू हरिहरपुर वाला रोड में आप सुरेश गेट का प्रमाण दे दे, आप क्या बोलते हैं हाघाट टू पुल का, अकराहा पुल का आप ढाला का प्रमाण दे दे, तब ना समझेंगे। आप देखते हैं अखबार में फेसबुक पर के हमने करवा दिया, आप क्वेश्चन उठा, आप तो कोई क्वेश्चन उठा। दोस्तों अभी सुरेश गेट की बात हुई और उस समय खबर के माध्यम से परोसा गया था, कई चैनलों के माध्यम से, और लगातार दोनों विधायक के बीच गहमागहमी हुई थी उद्घाटन को लेकर। एक बार बैनर पोस्टर लग गया, उद्घाटन नहीं हुआ, फिर दोबारा प्रयास किया, लेकिन मेरा कहना है किसी के भी प्रयास से, वो माननीय बेनीपुर विधायक हो या स्थानीय विधायक, प्रयास होनी चाहिए। जनता को चाहिए विकास, और जो स्थानीय मुद्दा है उस मुद्दा को हल होनी चाहिए। विरोध हो रहा है स्थानीय विधायक का, और विरोध क्यों हो रहा है
इस पे आपकी क्या राय है? पूरे खबर में मैं एक बात जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने जो बोला कि दोनों विधायक में घमासान हुई और उद्घाटन के लिए टेंट बना, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय बिहार के जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री माननीय राज्यसभा सांसद बड़े भाई आदरणीय संजय जी, उनको कोई कारणवश, वो एनी टाइम मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, उनको कहीं समय नहीं मिलने के कारण उद्घाटन हुई है। आप जाके वहां बोर्ड देख सकते हैं, उसमें माननीय बेनीपुर विधायक जी का नाम है, माननीय संजय झा मंत्री जी का नाम है, माननीय हमारे स्थानीय विधायक का भी नाम है। और जहां तक आप बात बता रहे उद्घाटन में कोई तरह का ऐसा कोई बिहेव नहीं था कि हमारा स्थानीय विधायक को रोक रहे हैं। हमारे मंत्री महोदय को कहीं ना कहीं समय नहीं मिलने के कारण वो डीएम साहब को बोले और माननीय विधायक जी को बोले कि हम अभी व्यस्त हैं। अभी उस समय में चल रहा था, आपको क्या बोलते हैं, सिमरिया में युद्ध स्तर पर वर्क चल रहा था। वहां मंत्री माननीय बिहार के मुखिया हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उनका आदेश था कि कम से कम आप वहां रहकर मंत्री जी अच्छा से अच्छा वर्क करवाइए। वो मिथिलांचल का एक हृदय सम्राट है, इसलिए उनको नहीं समय मिलने के कारण। और यहाँ तो मेरा उद्घाटन मेरे बेनीपुर के माननीय आदरणीय बड़े भाई हाईघाट का बेटा बोले यहाँ उद्घाटन किया, तो इसमें घमासान की क्या बात है भाई? एक चीज बता दीजिए, सामने 24 की चुनाव खत्म हो गई है, 25 में चुनाव होने वाला है विधानसभा। तो हायाघाट के जो दो लाल हैं, एक लाल हैं उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो कुछ करते नहीं हैं, दूसरा है जो लगातार अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करते हैं, जबकि वो बेनीपुर के विधायक हैं। क्या चुनाव में अपने गृह क्षेत्र में विनय कुमार चौधरी आ सकते हैं? एक भाई मैं आपको मीडिया चैनल से बताना चाह रहा हूँ, 243 सीट में अगर माननीय बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार उनको 243 सीट में जहां से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे माननीय नीतीश कुमार जी, एनडीए गठबंधन से, वहां उनकी विजय होगी। और ऐसा विधायक मेरा जानना है, मेरा पूछना है कि हायाघाट विनय कुमार चौधरी आ सकते हैं? मैं क्या बोला? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको 243 सीट का मैं दावा कर रहा हूं। नहीं, आप कार्यकर्ता हैं, उनके नजदीकी हैं, आपकी तमन्ना क्या है? हम क्या बोले कि वो पूरे बिहार में कहीं कोई भी, पूरे बिहार की बात नहीं, मैं हायाघाट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं। देखिए मैं एक बात मैं बता रहा हूं कि मेरे विधायक को ये लालसा नहीं है कि मुझे हायाघाट से चुनाव लड़ना है। वो उनका गृह क्षेत्र है, मैं इसलिए उनका गृह क्षेत्र है, इसलिए उनको दर्द होती है। यहाँ का जनता, आप सवेरे जाकर उनके आवास पर देख लीजिए, यहाँ हायाघाट विधानसभा का सैकड़ों कार्यकर्ता उनके घर पे रहता है, डेरा पर, कि सर मेरे क्षेत्र में ये समस्या, मेरे क्षेत्र में ये समस्या, मेरे क्षेत्र में ये समस्या। आप पता कर ले, वो हायाघाट जो जनता, हायाघाट की जनता माननीय बेनीपुर विधायक के यहाँ जाते हैं अपनी जन समस्या को लेकर, उनको कभी आपने सलाह नहीं दिया कि स्थानीय विधायक जो है उनके पास जाइए? आप देखिए, मैं आपको पता होगा कि स्थानीय विधायक के पास वर्कर जा रहे हैं, कोई कार्यकर्ता जाते तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप तो सारा चीज जान रहे हैं। जहां आज मेरी पत्नी जिला पार्षद है, अगर मेरे घर पर कोई जनता आ जाए, अगर उस जनता को मान सम्मान नहीं करेंगे तो क्या मेरे दरवाजा पे एक भी जनता आ जाएगा? आप सुनिए, आप जनता जा गई है, आप किसी नेता के बहकाव में और किसी ठेकेदार के बहकाव में वोट नहीं करता। आपने अभी देख लिया है, आपने लोकसभा का चुनाव देख लिया कि मेरा हायाघाट प्रखंड सब दिन एनडीए यहां से लूज करता था, लेकिन माननीय बेनीपुर के विधायक और अजय सेना के नेतृत्व में हम सब ने चुनाव लड़ा। आप उसका सर्वे निकाल लीजिए कि आज अजय चौधरी के कंधा पर डॉक्टर अशोक चौधरी जो हमारे बिहार के मंत्री वो उन्हें दायित्व दिया कि आपका हायाघाट हर एक बार लूज करता है, इस बार क्या होगा। और माननीय अजय चौधरी के नेतृत्व में हम सब ने जो वोटिंग करवाने का काम किया, आप जाके आवासा मोरता डिगरा बड़ोज, आप बूथ बाय बूथ देख लीजिए, बसा चंदपुर, आप पुरान में जाकर देख लीजिए, कोसरम्मा में जाकर देख लीजिए, बगल में सिधौली जो हमारे माननीय विधायक जी का क्षेत्र है वहां जाके देख लीजिए, बगल में श्रीरामपुर है वहां देख लीजिए। भैया जो हमारे नेता का ये इच्छा नहीं है कि हम गृह क्षेत्र से चुनाव लड़े, उनका इच्छा है कि हमारे बिहार के मुखिया 243 सीट में जहां उनको चुनाव लड़ाएगी वहां वो चुनाव जीतेंगे। और उनका जहां हृदय, यहाँ कहीं अगर वो विधायक बनेंगे तो दिल गवाह करेगा कि वहां का बेटा है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ फूल बाबू लाल देव, जिला परिषद जनप्रतिनिधि हायाघाट 6/2। आपने खबर को क्या समझा और खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? स्थानीय विधायक
और बेनीपुर विधायक को कितना समझ पा रहे हैं आप। स्थानीय विधायक के पास आप क्या बार गए हैं अपनी जन समस्या को लेकर और कितना निदान हो पाया है, या बेनीपुर विधायक जो माननीय अजय चौधरी हैं, विनय चौधरी, उनके पास जाने के बाद आपको क्या मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए दरभंगा तक में, ऐसे ही खबरों के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।